हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। चलिए आपको जो है मतलब होम मेड प्रोडक्शन की तरफ ले चलते हैं और वहाँ पे बहुत सारी बातें अपन कर चुके हैं। सबसे पहले तो बात कर चुके हैं कि इसमें जितने भी अपना जो है स्टेजेस था ओचेनेसिस का सारे का सारा स्टेज को अपन कंप्लीट करें। सारा स्ट्रक्चर जो डायग्रामेटिक व्यू था, जो भी व्यू देना था, अपन सारे के सारे चीज़ों को क्या करें, कंप्लीट कर दिए थे। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऑफ ओवम की बात करेंगे और इसमें ढेर सारा जो है इसके मेम्ब्रेन की बात करी जाती है। और इस मेम्ब्रेन की कंडीशन में अपन बात करेंगे कि उसके अरेंजमेंट के साथ, जैसे जैसे कोरोना रेडिएटा की बात करते हैं, जोना पेलोसिटा की बात करते हैं, वेटेलाइन मेम्ब्रेन की बात करते हैं, एग मेम्ब्रेन की बात करते हैं। तो कंडीशन क्या है कि यहाँ पे जो भी बात करेंगे सेकेंडरी oocyte की बात करेंगे, ओवम की नहीं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन इट विल कन्वर्टेड इनटू द ओवम। इतने बात तो समझ में आ रही है कि कन्वर्ट होती है किसके सिनेरियो में, ओवम के लिए। तो वहाँ पे इसके अंदर में आपका पोलर बॉडी भी दिखेगा, ठीक है ना। सेकेंडरी oocyte दिखेगा, उसके अंदर में जो है सेकेंडरी oocyte के अंदर में न्यूक्लियस दिखेगा, माइटोकॉन्ड्रिया दिखेगा, वहाँ पे थोड़ा सा प्रीवेटेलाइन मेम्ब्रेन दिखेंगे, कॉर्टिकल सेल्स दिखेगी। तो ये सारे के सारे बात करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा हार्मोनल जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव कंडीशन में हार्मोनल जो चेंजेस होते हैं, हार्मोनल कंट्रोल जो होते हैं रिप्रोडक्शन में करते हैं, क्या क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया लेंगे। चलो ज़्यादा वक्त गवाए वगैरह जो है अपन बात करेंगे यहाँ पे। चलिए आ जाते हैं क्या, स्ट्रक्चर ऑफ ओवम बोलो या सेकेंडरी oocyte बोलो। ये बातें समझ में आ रहा है, दिख रहा है ना, ठीक है। चलो यहाँ पे बोलेंगे तो यहाँ अपना बेटा सबसे पहले तो ये जो है मैं बना रहा हूँ, जोना पेलोसिटा को बना रहा हूँ। ये जोना पेलोसिटा है और यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का सेल्स की बात करेंगे, स्पेशल टाइप का सेल्स जो कोरोना रेडियाटा की बात करते हैं, जो फॉलिकुलर सेल्स या क्रॉन सेल्स होते हैं, इसको क्रॉन सेल्स बोलते हैं या इसे फॉलिकुलर सेल्स भी कहते हैं। ये होता क्या है, कोरोना, ओह वाला कोरोना नहीं, कोरोना वायरस नहीं, कोरोना रेडियाटा, ये सबसे ऊपर आ गया। इसके बाद जैसे ही अपन बात करेंगे तो ये आपका है जोना पेलोसिटा। इसको एनसीईआरटी के हिसाब से एनसीईआरटी बताती है कि इट इज फॉर्म्ड बाय सेकेंडरी oocyte, बट ये बेटा सही नहीं है। इसको फॉर्म करने वाला ये सही नहीं है, बट एनसीईआरटी दी हुई तो आप देखो मेंशन करता हूँ, ठीक है ना। फॉर्म्ड बाय प्राइमरी oocyte एंड, ठीक है ना, फॉलिकुलर सेल, ठीक है, जाने दो कोई बात नहीं। यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा रिफ्लेक्शन आ रही है ना, ठीक है, अब तो दिख रहा है। चलिए थोड़ी सी लाइटनिंग का इफेक्ट है, अब दिखता होगा, ठीक है। अब दिखेगा ना, चलो कोई बात नहीं, इतनी बात तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे जैसे ही अपन बात करेंगे कि थोड़ा सा इसके अंदर में अपना बात करेंगे क्या कि ये जो है आपका वेटेलाइन मेम्ब्रेन है। ये क्या है, वेटेलाइन मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन है। इसे क्या बोलते हैं, एग मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो है कॉर्टिकल सेल्स होते हैं, कॉर्टेक्स में, कॉर्टिकल रीजन में क्या होगा, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स यहाँ पे इन कॉर्टेक्स रीजन। और इसका काम क्या होता है, इट स्टोर, ठीक है ना, different types of enzyme, different type of enzymes which
डज नॉट गिव एनफ एनर्जी टू entry of more than one sperm। बस ये क्या करता है, सीधे शब्दों में कॉर्टिकल रिएक्शन करने का काम करता है। क्या? कॉर्टिकल रिएक्शन। और इसमें क्या होता है कि एक स्पर्म की जो है एंट्री हुई और उसके बाद इसकी नेचर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, इसकी नेचर चेंज हो जाती है। यहाँ पे बेटा बात करेंगे तो यहाँ पे आपका न्यूक्लियस मिलेगा, बहुत सारा जो है आपका कहीं ना कहीं माइटोकॉन्ड्रिया दिखेगा, यहाँ पे पोलर बॉडी। इस स्ट्रक्चर को क्या बोल सकते हैं, सेकेंडरी ओसाइट। और दोनों के बीच में जो ये स्पेस है बेटा, इसको बोलते हैं प्री वाइटेलाइन स्पेस। क्या बोलते हैं, प्री वाइटेलाइन स्पेस। अब ये कंडीशन है तो आपको सारे के सारे महासारा बिल्कुल दिख रहा होगा। ये तो दिखा क्या, न्यूक्लियस, जो जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करके रखता है। और ये बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया की नंबर बेटा अब जैसे ही बात करेंगे तो मोर देन 1000 माइटोकॉन्ड्रिया होगा। और ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगा, इट इज ओनली मैटरनल माइटोकॉन्ड्रिया। मैटरनल माइटोकॉन्ड्रिया बिकॉज ऑल द पैटर्नल, मतलब फादर वाला जो है पैटर्नल माइटोकॉन्ड्रिया डिग्रेड, खत्म हो जाते हैं, डिग्रेड आउटसाइड द ओवम, ओवम के बाहर ही मर गए। तो मतलब कंडीशन क्या है कि यहाँ पे जितने भी बात करेंगे तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इज कैरिड आउट बाय द मदर नॉट बाय द फादर। बिकॉज ये सेल है बेटा, सेल ही मानो, इसके अंदर क्या होगा, ढेर सारा साइटोप्लाज्म होगा, साइटोप्लाज्म होगा। और ये भी साइटोप्लाज्म किसका होगा बाबू, वन एंड ओनली किसका, मदर, मैटरनल साइटोप्लाज्म। ये बातें समझ में आ रहा है। तो इसमें क्या क्या बातें कर सकते हो, जो ये मैंने स्ट्रक्चर बताया, ठीक है ना, स्ट्रक्चर दिखा। अब क्या कंडीशन है कि इसमें जैसे ही अपन बात करेंगे तो थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ेगा कि क्या क्या किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने यहाँ पे इसको लिखा, यहाँ पे वेटेलाइन स्पेस को लिखा, ये जो है वेटेलाइन मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। और ये कंडीशन है क्या कि मतलब कि साइटोप्लाज्म की बात करते हैं, न्यूक्लियस की, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं, प्रीवेटेलाइन या पोलर बॉडी की बात करते हैं। तो ये सारे के सारे, तो पहले कोरोना रेडियाटा, जोना पेलोसिटा, फिर जो अपन बात करते हैं क्या, वेटेलाइन मेम्ब्रेन। ये स्ट्रक्चर आपको बिल्कुल याद रखना पड़ेगा, बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। चलो थोड़ा सा यहाँ पे आकर के इसको क्या करते हैं, चलिए यहाँ पे जैसे ही बात करो तो आपको फर्टिलाइज जो एग होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया इज ओनली प्रेजेंट, मैटरनल माइटोकॉन्ड्रिया नॉट अ पैटर्नल। हमने ये बातें कर लिया है। अब थोड़ा सा क्या करते हैं, हार्मोनल रेगुलेशन इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे और उसमें क्या क्या बात करेंगे, थोड़ा सा आपको इस पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। ये चलिए, ठीक है, आ जाइए यहाँ पे। हार्मोनल रेगुलेशन इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पे बेटा बात करूँ तो सबसे पहले अपन बात करेंगे हाइपोथैलेमस का। हाइपोथैलेमस ग्रैंडफादर ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। इसने क्या रिलीज किया, GnRH रिलीज, क्या, GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये एक्ट करता है, एक्ट्स ऑन, ये पिट्यूटरी की दो लोब होते हैं बेटा, ये तो इंटीरियर पिट्यूटरी है, ये क्या है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। तो इंटीरियर वाले पे एक्ट किया, एक्ट ऑन इंटीरियर पिट्यूटरी। और इंटीरियर पिट्यूटरी क्या करता है, दो हार्मोन सिक्रीट करता है। कितने, दो हार्मोन। एक तो क्या करता है कि FSH
और LH। FSH एक्ट करता है कहाँ? LH एक्ट करता है एक्ट्स ऑन थीका सेल, थीका एक्सटर्ना थीका इंटरना, लेकिन किस में? थीका इंटरना के कंडीशन में। और थीका सेल क्या करती है? रिलीज करती है क्या? एंड्रोजन। आप बोलोगे कि भैया ये क्या है? मेल सेक्स हार्मोन है, तो भला यहाँ पे क्यों रिलीज हुआ? क्या काम है? क्या काम है? तो बिल्कुल ये क्या करते हैं कि एक्ट करते हैं, और दूसरा कंडीशन है कि ये क्या करते हैं कि आपको FSH जो है कहाँ पे किस तरीके से काम करेगा, तो यहाँ आपको ये एक्ट करता है एक्ट्स ऑन ग्रेनुलोसा सेल्स पे। और ग्रेनुलोसा सेल्स क्या करते हैं? दो चीज़ें, ये तो एक रिलीज करेंगे क्या? रिलीज करेंगे क्या? एस्ट्रोजन या एस्ट्रोजन, ऐसे लिखो एस्ट्रोजन। और दूसरे ये प्रमोट करता है किसको? एस्पर्मेटोजेनेसिस को, सॉरी oogenesis को, oogenesis को स्टिमुलेट किया। लेकिन एंड्रोजन क्या करता है कि इसको, ठीक है ना, यहाँ पे कुछ जो है ग्रेनुलोसा सेल्स आपका क्या करेंगे? इसको कन्वर्ट करने का काम करेंगे। मतलब कि एंड्रोजन कन्वर्टेड बाय ग्रेनुलोसा सेल्स इनटू क्या भैया? एस्ट्रोजन। इतने बात तो समझ में आता है, बेसिक बातें समझ में आ रही है ना ये बातें। तो ये थोड़ी थोड़ी बातें हो गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा कि यहाँ पे LH जो है और बढ़ेंगे, LH और बढ़ेंगे और LH सर्ज होगा, जिसके वजह से क्या होता है? ओवुलेशन होती है। तो ओवुलेशन हो गया। यहाँ पे सिंपल तरीके से दूसरी बात क्या करेंगे, चलिए यहाँ पे 2-3 हार्मोन है और उसके कंडीशन में जैसे ही अपन बात करें तो सबसे पहले आपको बात करना पड़ेगा कि ऊपर से अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अपन पहला बात करते हैं कि एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करती है? सिक्रीट करती है LH को। LH एक्ट करता है कहाँ पे? कॉर्पस लूटियम पे। और कॉर्पस लूटियम क्या करते हैं? सिक्रीट करते हैं प्रोजेस्टेरॉन। लेकिन प्रोजेस्टेरॉन की लेवल जैसे ही बढ़ जाए तो ये क्या करते हैं? निगेटिव फीडबैक देती है कि भैया आप क्या करो, इसको रोक दो। क्या करती है? निगेटिव फीडबैक देती है कि इसको रोको, नहीं तो फिर से क्या हो जाएगा कि ये जो है बढ़ते जाएगा। मतलब कि एक सिचुएशन आएगा कि हर समय बढ़ ही रहा है, तो मतलब कि एंडोमेट्रियम की लाइनिंग टूटेगी ही नहीं। इसका मतलब है कि कंडीशन विपरीत हो सकता है। यहाँ पे जैसे ही अपन बात करेंगे दूसरा, यदि एस्ट्रोजन की लेवल क्या है? कम है, तो ये क्या करती है? निगेटिव फीडबैक देती है किसको? LH को। क्या करो? टू मेंटेन द सिक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन। और ये दोनों की लेवल यदि क्या हो रहा है कि मतलब बढ़ते जा रहा है, तो ये देता है नेगेटिव फीडबैक किसको? FSH और LH को, कि भैया ये बढ़ रही है। इसका मतलब है कि एक जो है फर्टिलाइज होने के आसार है, अब आकर के इम्प्लांट होंगे। आप बढ़ो तो फिर से क्या होगा? मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको क्या कर रही है? निगेटिव फीडबैक दे रही, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे तो एक इनिविन है, इनिविन भी क्या करते हैं? निगेटिव फीडबैक देता है FSH को कि भैया अब नहीं, अब मेरा जो है क्या हो गया? इनिविन का सिक्रेशन ओवरी से ही होता है। बट कंडीशन क्या है कि वो जो है ओवुलेशंस के बाद, मतलब कि इम्प्लांटेशंस वगैरह होगा, फर्टिलाइजेशंस होगी, तो ये कहते हैं कि बिल्कुल अब आप रिलीज मत करो, आपकी काम जो है जितना होना था हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे थर्ड बात करेंगे कि यदि एस्ट्रोजन की लेवल क्या हो? घट जाए। एस्ट्रोजन की लेवल हाई हो, मतलब एस्ट्रोजन की लेवल क्या हो? बढ़ जाए, बहुत ही बढ़ जाए, तो ये देता है पॉजिटिव फीडबैक टू द LH। मतलब कि कंडीशन क्या है कि जब LH एस्ट्रोजन की लेवल, एस्ट्रोजन का देखना कि पिक बनता है, चल जैसे अपन जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल आगे पढ़ने वाले हैं, तो बिल्कुल वहाँ पे आपको दिखेगा कि किस तरीके से आपका FSH LH कहाँ होती है, किस लेवल पे। यदि FSH की लेवल सबसे हाईएस्ट होता है एट द मिड ऑफ द MC, उस कंडीशन में क्या होता है? उसे LH सर्ज बोली जाती है, जो ट्रिगर करती है ओवुलेशन को, ठीक है। तो एक सिचुएशन है कि वहां पे क्या होगा कि उस जगह पे थोड़ा सा जो एस्ट्रोजन के लेवल भी मतलब कि लगभग ठीक ठाक ही है, लेकिन दूसरा पिक जो बनता है आपको आफ्टर ओवुलेशन,
ठीक है। तो वहाँ पे यदि एस्ट्रोजन की लेवल बहुत बड़ी हुई है तो ये पॉजिटिव फीडबैक देता है किसको, कि भैया एलएच को, कि चलो भाई चलो कुछ ना कुछ इंक्रीज करवाओ, ताकि क्या करे कि मतलब ये जो है आगे क्या करते हैं, फॉलिकुलर सेल्स ग्रेनुलोसा सेल्स जो है क्या करती है, रिलीज करने का काम करेगा किसको, प्रोजेस्टेरॉन को। ठीक है। तो यहाँ पे दोनों की दोनों बातें जो है आपको 3-4 पॉइंट से बहुत ही बहुत धांसू बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हार्मोनल कंट्रोल था। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो यहाँ पे आपको ये सारे के सारे हार्मोन की बातें करें और इस जगह पे आपको दिखेगा कि सारे के सारे हार्मोनल जो कंट्रोल होते हैं, बिल्कुल आपको मैं यहाँ पे एक लास्ट बातें कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल आपको जो अपने लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही धांसू है। क्या पढ़ेंगे, एमसी, इसका फुल फॉर्म बोले तो मेंस्ट्रुअल साइकिल। और मेंस्ट्रुअल साइकिल के कंडीशन में बात करेंगे तो ये इसका मतलब होता है मेंसम, ठीक है, और इसका मतलब होता है मंथ। तो ये क्या होता है कि ईच एंड एवरी मंथ होता है किसमें, एक फीमेल प्राइमेट, ठीक है ना, ईच एंड एवरी मंथ्स। और कितने दिन का होता है, 28 से 35 दिन का हो सकता है, 22 से 35 दिन का हो सकता है, ठीक है ना। कंडीशन वेरिएबल है, ईच एंड एवरी मंथ्स होती है, लेकिन किसके कंडीशन में, फीमेल प्राइमेट में। और फीमेल प्राइमेट का मैंने कोड बताया था, हुमा कुरेशी, हुमा कुरेशी। चलो इसको अपने नहीं करना। हुमा मतलब कि एक तो एच से हो गया हुमन, और दूसरा क्या हो गया मंकी, और तीसरा क्या हो गया एप्स, इसी में होने को है, ठीक है। और जितने भी नॉन प्राइमेट है उसमें एस्ट्रस साइकिल होता है, वो एस्ट्रस साइकिल होता है, ना कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ठीक है ना। तो आगे बहुत ही धांसू लेक्चर होने वाली, बहुत इंपॉर्टेंट 2-4 लेक्चर होगी, आप बिल्कुल मेंशन मत करो, इसको नोट डाउन करो। चलो।